नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनवरी 2022 पौष अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी। आइए जानें तिथि, संपूर्ण पूजा विधि, पितरों का तर्पण कैसे करना चाहिए, व्रत कथा और साथ ही एक छोटा सा उपाय। दश अमावस्या पौष कृष्ण अमावस्या रहेगा 2 जनवरी 2022 दिन रविवार को। पौष कृष्ण अमावस्या प्रारंभ होगी 2 जनवरी 2022 को मध्य रात्रि 3:41 पे समाप्त होगी 3 जनवरी 2022 को मध्य रात्रि 12:02 में। पौष अमावस्या व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार के घर बहुत ही गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर एक साधु आया। ब्राह्मण परिवार ने उस साधु स्त्री की काफ़ी सेवा की, जिसे देखकर वह काफ़ी प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के जीवन में विवाह के योग नहीं है। यह बात सुनने के बाद ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा, ऐसा क्या किया जा सकता है कि विवाह का योग बन जाए। इसके बाद साधु ने कहा, कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नामक एक धोबिन रहती है जो काफ़ी संपन्न है। उन्होंने बताते हुए कहा कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उनकी सेवा करे तो यदि वह धोबिन कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का विवाह अवश्य होगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपना मुंह ढककर धोबिन के घर सुबह सुबह ही चली जाती। धोबिन के घर जाने के पश्चात कन्या घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन लगातार वह कन्या यही करती रही। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि वह सुबह उठकर सारा कार्य कर लेती है। धोबिन को पता ही नहीं चलता, परंतु बहू ने कहा उसे लगा कि धोबिन ही सुबह उठकर सारा काम कर उसके उठने से पहले ही खत्म कर देती है। इसके बाद अगले दिन उन्होंने निगरानी रखी कौन उसके घर का काम खत्म करके जाता है। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उसके घर आई और घर का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस चली गई। यह सब देखने के बाद जब दूसरे दिन कन्या धोबिन के घर आई तो धोबिन ने कन्या से पूछी कि वह कौन है। कन्या ने धोबिन को सारी बात बता दी। कन्या की बात सुनते ही धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। जैसे ही धोबिन ने सिंदूर उसके मांग में लगाई, धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। यह बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में उसे जहाँ भी पीपल का पेड़ मिलेगा वह वहाँ पर भोजन की सामग्री दान करेगी और परिक्रमा करेगी। उसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह पर ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल के पेड़ को भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गया। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या पर भंवरी अर्थात भोजन की सामग्री दान देता है और उसके घर में सुख समृद्धि आती है। पौष अमावस्या तिथि पर यह 11 उपाय करके सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाएं और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। आइए जाने वे कौन से उपाय हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पितृदोष और काल्प सर्प दोष से मुक्ति के लिए उपवास रखा जाता है। अमावस्या के दिन शाम के समय घर की ईशान कोण में पूजा वाले स्थान पर गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। अमावस्या के दिन तुलसी की परिक्रमा अवश्य करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पौष अमावस्या के दिन गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अमावस्या पर काले कुत्तों को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से शत्रु का भय दूर हो जाता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है। इस दिन पितरों को आशीर्वाद पाने के लिए ब्राह्मणों को घर बुलाकर आदर के साथ उन्हें भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे। यदि आप
सर्प दोष से पीड़ित हैं तो आप अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करें और इसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। किसी तालाब या नदी के किनारे जाकर यह आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियों का अंत होगा। पितरों को नियमित भूखे लोगों में भोजन के रूप में मीठे चावल जरूर बांटें। साथ ही अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाकर, ऐसा करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अमावस्या के दिन अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल और पुष्प अर्पित करें और ओम प्रीतभ्य नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा।